हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि ताइसेंग शाओसिंग लू को लात मार देता है, जिसकी वजह से शाओसिंग लू उस ज़ॉम्बी के सामने चले जाता है। तो अब आगे ताइसेंग के पीछे से लात मारने की वजह से शाओसिंग लू उस ज़ॉम्बी के सामने चले जाता है और फिर शाओसिंग लू रोते हुए कहता है कि तुम धोखेबाज हो ताइसेंग, और वो मन में ये सोच रहा होता है कि पक्का ये ज़ॉम्बीज का अंडरकवर एजेंट है। लेकिन शाओसिंग लू को देखकर वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि एक जिंदा इंसान, आज तो बहुत मजा आने वाला है। और फिर वो शाओसिंग लू पे अटैक कर देती है, लेकिन शाओसिंग लू अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल करके एक चिड़िया का रूप ले लेता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन मन में वो ये सोच रहा होता है कि ताइसेंग ने पूरे प्लेन की माँ बहन कर दी है, अब मुझे कोई और प्लेन सोचना होगा। मेरे पिछले प्लेन के हिसाब से ताइसेंग को उस ज़ॉम्बी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम था। हालांकि ताइसेंग उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो कुछ देर तक हवा में लटक जरूर सकता है। और जब ताइसेंग उस ज़ॉम्बी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता, उस समय में इस मौके का फायदा उठा के अपना लाइटनिंग स्ट्रोक उस ज़ॉम्बी के ऊपर गिरा देता। हालांकि वो ज़ॉम्बी इस लाइटनिंग स्ट्रोक से मरती नहीं, लेकिन वो कुछ देर के लिए पैरालाइज जरूर हो जाती। और इसी मौके का फायदा उठा के हम लोग यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन अब उस ज़ॉम्बी का टारगेट मैं हूँ और मुझे अब प्लान चेंज भी करना पड़ेगा। और अब शाओसिंग लू रुई से कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो रुई कहता है फिर तुम्हारा क्या होगा? तो शाओसिंग लू कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। और अब जैसा शाओसिंग लू ने रुई से कहा था, रुई वैसा ही करता है। वो सभी को लेके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी शाओसिंग लू की तरफ ही होती है और वो उस पे अटैक करने वाली होती है। और फिर वो ज़ॉम्बी शाओसिंग लू को पकड़ने के लिए, जो कि एक चिड़िया बन गया होता है, अपने लंबे से जीभ को निकालती है। लेकिन शाओसिंग लू अपने शैडो स्किल का इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे शैडोज बना लेता है। और वो ज़ॉम्बी जैसे ही शाओसिंग लू के एक शैडो को पकड़ती है और खाने वाली होती है, वैसे ही वो शैडो ब्लास्ट हो जाता है और उसके जीभ में या फिर मुंह में बहुत जोर से झटका लगता है। लेकिन शाओसिंग लू के इस अटैक से उस ज़ॉम्बी पे कोई भी असर नहीं होता और फिर वो ज़ॉम्बी अपने नाखूनों से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से शाओसिंग लू के कई शैडोज वापस गायब हो जाते हैं। लेकिन अभी भी शाओसिंग लू के पास कुछ शैडोज बचे होते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी वापस से अटैक करती है और शाओसिंग लू के और भी शैडोज को मार डालती है। लेकिन वो दोनों फाइट करते करते बैक हिल पे पहुंच जाते हैं और शाओसिंग लू के पीछे वो ज़ॉम्बी बड़ी ही तेजी से पड़ी होती। और उसके बाद शाओसिंग लू ये कहता है कि एक बार मुझे जमीन पे पहुंच जाने दो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और जैसे ही शाओसिंग लू जमीन पे पहुंचता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरी पावर। यहाँ पे ताइसेंग नहीं है, इसीलिए मैं अपने असली फॉर्म में आ सकता हूँ। और फिर ताइसेंग के बाल व्हाइट हो जाते हैं और आंखें वापस से रेड हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही शाओसिंग लू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो देखता है कि पीछे कोई है और शाओसिंग लू के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं और उसने अपने हाथ में एक बेल पकड़ा होता है और उसको बजा रही होती है। और किरिन उस घंटी को बजाते हुए ये कह रही होती है कि ज़ॉम्बीज, अब तुम्हें एक नए पेरेंट्स मिलने वाले हैं। किरिन के घंटी की आवाज की वजह से पता नहीं ज़ॉम्बी को अचानक से क्या होने लगता है, और ये चीज देखकर शाओसिंग लू भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद शाओसिंग लू समझ जाता है कि शायद किरिन की बेल की आवाज की वजह से ये ज़ॉम्बी ऐसा कर रही है। और उसके बाद शाओसिंग लू ये सोचता है कि आखिर किरिन यहाँ पे क्या कर रही है और आखिर उसके साथ मोर्टल लेवल के दो ज़ॉम्बी क्या कर रहे हैं। और फिर वो कहता है कि यहाँ पे क्रॉप्स डिवाइन क्लेन आ चुका है, तो अब शायद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद शाओसिंग लू वापस से अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने हेयर्स और अपनी आईज को वापस से नॉर्मल कर लेता है। और अब यहाँ पे किरिन आती है और वो कहती है कि वाओ, मैंने तो इसको बहुत ही जल्दी खोज लिया। और यहाँ पे हमें इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जाता है कि इस ज़ॉम्बी का नाम यान मो है और ये एक ज़ॉम्बी प्रेसिडेंट थी, वो भी पहले प्रेसिडेंट ब्रांच की। किरिन उस ज़ॉम्बी को देखकर ये कहती है कि तुम तो अभी से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो, अभी तो बहुत ही कम ज़ॉम्बी उठे हैं, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अब एक ज़ॉम्बी सर्वेंट बनाऊंगी, वो भी मेरा। और जल्दी ही मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को भी तुम्हारे पीक पे ला दूंगी, टेंशन मत करो तुम। लेकिन ये कहने के बाद ही किरिन थोड़ा सा घबरा जाती है और उसको लगता है कि किसी ज़ॉम्बी ने उसका पाँव पकड़ लिया है। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है तो वहाँ पे शाओसिंग लू होता है और शाओसिंग लू को देखकर वो चौंक जाती है। फिर शाओसिंग लू किरिन से कहता है कि किरिन प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, ये औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी है। लेकिन किरिन शाओसिंग लू से पूछती है कि शाओसिंग लू, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो शाओसिंग लू बड़े ही फॉर्म में कहता है कि मुझे यहाँ पे मिस फेंग ने भेजा है मोर्टल लेवल ज़ॉम्बी के साथ लड़ने के लिए, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारा रैंक अचानक से कैसे बढ़ गया है? तो किरिन कहती है कि मैं 3 स्पोर्ट्समैन के साथ पहाड़ी पे फीलिंग से मिलने के लिए वापस आई थी, लेकिन हमें रास्ते में ही इन मुर्दों का झुंड मिला और इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन ये चीज मेरे लिए फायदे
हानिकारक हुई, क्योंकि मैंने उन लाशों में से या फिर ज़ॉम्बीज में से 2 ज़ॉम्बी को पकड़ लिया और उन्हें अपना सर्वेंट बना लिया। मैं कितनी कूल हूँ, है ना। और साओसिंगलू किरिन की बातें सुनकर ये सोच रहा होता है कि सच में इसके पास तो एक यूनिक स्किल है। और फिर किरिन कहती है कि रहा मेरे रैंक का सवाल, तो इन मुर्दों का क्लैन बाकी ऑर्डिनरी पीपल से यानी कि आम लोगों से थोड़ा सा अलग है और इनका रैंक मुर्दों की आत्मा को अवशेषित करके बढ़ता है। हालांकि शुरुआत में ये धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनसे शक्तियाँ निकलती हैं और मैंने इन्हीं को एब्जॉर्ब करके अपना रैंक बढ़ा लिया है। किरिन की ये बात सुन के साओसिंगलू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ओ माई गॉड, तुम्हारा कल्टीवेशन का रास्ता तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और अब साओसिंगलू किरिन से ये पूछता है कि क्या तुम बैक हिल पे इसलिए आई थी क्योंकि तुम इन मुर्दों से अपने आप को अपग्रेड कर सको। तो किरिन हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन किरिन और साओसिंगलू अभी एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं, तो इसका फायदा उठा के वो ज़ॉम्बी भागने लगती है, लेकिन किरिन और साओसिंगलू उसे देख लेते हैं। और फिर किरिन कहती है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो। और ये कहने के बाद ही किरिन अपने बेल को बजाना स्टार्ट कर देती है, जिससे उस ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और ये चीज देखकर साओसिंगलू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये किस प्रकार का स्पिरिट वेपन है, ये तो मिस्ट्री लेवल के ज़ॉम्बी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो किरिन साओसिंगलू की बातें सुनने के बाद कहती है कि ये कोई स्पिरिट वेपन नहीं है, तुम गलत हो, बल्कि ये तो एक एशियंट मैजिक वेपन है जो कि मेरी फैमिली के पास है। और किरिन की ये बात सुन के साओसिंगलू हैरानी के साथ कहता है, क्या ये बेल वही लेजेंडरी मैजिक वेपन है। और अब हमें यहाँ पे स्पिरिट वेपन और मैजिक वेपन के बारे में बताया जाता है। स्पिरिट वेपन कल्टीवेटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और ये वेपन्स एक नॉर्मल मटेरियल से बनते हैं, जिसकी वजह से इन वेपन्स को बार बार और बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है। जैसे कि पहले नंबर पे आता है डिस्पोजेबल स्पिरिट वेपन, जो कि कागज प्रकार का होता है। दूसरे नंबर पे आता है कॉमेट स्पिरिट वेपन और तीसरे नंबर पे आता है फ्लाइट स्पिरिट वेपन। नॉर्मल रूप के स्पिरिट वेपन्स पहले लेवल के ट्रिनी मास्टरों के लिए होता है और 10वें लेवल के मिस्ट्री मास्टर्स के लिए टॉप लेवल्स के वेपन्स होते हैं। लेकिन कल्टीवेटर्स अपने से ज्यादा लेवल के वेपन्स को हैंडल नहीं कर सकते और सबसे पहले लेवल के मैजिक वेपन्स को धरती पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 10th लेवल के मैजिक वेपन्स को हेवन यानी कि स्वर्ग में इस्तेमाल किया जाता है। और मैजिक वेपन सबसे ज्यादा सुपीरियर होते हैं क्योंकि इन वेपन्स में पावर के साथ साथ फंक्शन भी बहुत ज्यादा होता है और इन मैजिक वेपन्स को बनाना इतना आसान भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये मैजिक वेपन खास हो जाते हैं। और फिर किरिन कहती है कि मेरे पास ये मेरा पुश्तैनी मैजिक वेपन है जो कि मुर्दों को कंट्रोल करता है और ज़ॉम्बीज किलर है। और इसकी लिमिट बस इतनी ही नहीं है कि ये सिर्फ ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि ये और भी बहुत कुछ कर सकता है। और किरिन की बेल की वजह से वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है और कुछ कर भी नहीं पाती है, जिसको देखकर साओसिंगलू ये सोच रहा होता है कि ये मैजिक वेपन तो सच में बहुत ही पावरफुल है। इसने इस उड़ते हुए ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर लिया और इसको तीसरे मास्टरी लेवल से डायरेक्ट मास्टरी लेवल के 1 पे ले आया। लेकिन रुको, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है और यहीं पे हमारी इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर देना।